नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का। पॉलिटिकल साइंस में 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो कि 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे पहले आपको 10 क्वेश्चन बताया गया था जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। 4 बार 5 बार पूछा हुआ क्वेश्चन से आपको कराया जा रहा है पॉलिटिकल साइंस में। इससे पहले आपको ज्योग्राफी में 60 क्वेश्चन और हिस्ट्री में 50-60 क्वेश्चन हिस्ट्री में भी करा दिया गया है। और ऑब्जेक्टिव का वीडियो आपको चैप्टर वाइज मिल रहा है। जल्द ही आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिंदी, इंग्लिश, हिंदी का भी मिलेगा, जल्द ही मिलेगा। उसके लिए आप कोई टेंशन नहीं लीजिए। तो इससे पहले आपको 10 क्वेश्चन कराया गया पॉलिटिकल साइंस का। अगर आप नहीं देखें तो ज़रूर उन सभी वीडियो को देखें, क्योंकि पावर ऑफ आर्ट्स पे आपको केवल इंपॉर्टेंट वीडियो ही मिल रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मिल रहा है, जो कि 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन सब वीडियो को आप देखते हैं तो लगभग रखिए 30 में 30 नंबर आपका आ सकता है 2024 बोर्ड एग्जाम में। पॉलिटिकल साइंस में 30 में 30 नंबर आप ला सकते हैं। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या है 11 नंबर का, और इसका आंसर डिस्कस करते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक न्याय क्या है, या आर्थिक न्याय से आप क्या समझते हैं, या आर्थिक न्याय किसे कहते हैं। इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं 2012, 14 और 20 और 21 में। 4 साल इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। आर्थिक न्याय क्या है, या आर्थिक न्याय से आप क्या समझते हैं, या आर्थिक न्याय किसे कहते हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। आंसर है आर्थिक न्याय सामाजिक न्याय का ही एक रूप है। आर्थिक न्याय जो है सामाजिक न्याय का ही एक रूप है। सामाजिक न्याय भी आपको बताएंगे, राजनीतिक न्याय भी आपको बताएंगे। पहले आर्थिक न्याय देख लीजिए, उसके बाद वो भी मिलेगा। तो आर्थिक न्याय सामाजिक न्याय का ही एक रूप है। आर्थिक न्याय ही सामाजिक न्याय की आधारशिला है। आर्थिक न्याय जो है सामाजिक न्याय का आधारशिला है, और समाज में रहने वाले लोगों में आर्थिक दृष्टिकोण से समानता ही आर्थिक न्याय कहलाता है। आर्थिक दृष्टिकोण से जो समानता है उसे ही आर्थिक न्याय हम कह देंगे, यानी आर्थिक न्याय कहलाता है। इस न्याय के अनुसार संपत्ति का समान और न्यायोचित वितरण समाज और राज्य के सभी व्यक्तियों के बीच होता है। सभी के बीच होता है, मतलब न्याय बराबर बराबर सभी के बीच होता है। समाज में जितने आदमी हैं उन सब के साथ, और राज्य के व्यक्तियों के साथ समान वितरण होता है। यह न्याय समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आजीविका इसी तरह से जीविका का साधन प्राप्त करने का अधिकार देता है। सबको सामान्य कार्य हेतु समान वेतन देने की व्यवस्था करता है। मतलब जो जिस तरह से काम कर रहे हैं उसी तरह का एक समान ही वेतन मिलेगा सबको, इस तरह से व्यवस्था करता है। आज का प्रजातांत्रिक युग इसी न्याय पर आधारित है। आज का जो प्रजातांत्रिक युग है इसी न्याय पर आधारित है। तो आर्थिक न्याय आपको समझ में आ गया होगा कि आर्थिक न्याय क्या है। अब देखते हैं सामाजिक न्याय क्या है। सामाजिक न्याय क्या है, सामाजिक न्याय क्या है 12 नंबर क्वेश्चन है, जो आपको 2014, 19, 22, 23 4 साल ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि सामाजिक न्याय क्या है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। आंसर है समाज में सभी लोगों को समानता प्राप्त हो। समाज में है जो है लोग सबको समान अधिकार प्राप्त हो। धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव ना हो। धर्म के आधार पर जाति मतलब भेदभाव ना हो, यानी छोटा बड़ा जाति ना हो। इस तरह से कहा जाता है कि वो जाति है तो वो बड़ा है, वो छोटा है, इस तरह का भाव ना हो। सभी की मान मर्यादा सुरक्षित हो। पिछड़े व दुर्बल वर्गों को राज्य की ओर से विशेष आरक्षण या सुविधाएं दी जाए। राज्य की ओर से क्या विशेष आरक्षण या सुविधाएं दी जाए ताकि वे प्रगति कर सके, छोटी जाति के जो हैं। इसे राज्य की सकारात्मक क्रिया भी कहते हैं। आर्थिक न्याय का अर्थ है, अब आर्थिक न्याय इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, जो बताया गया उस तरह से भी लिख सकते हैं। तो आर्थिक न्याय का अर्थ है व्यक्ति को इतनी आर्थिक सुविधाएं अवश्य प्राप्त हो ताकि वो अपना दैनिक आवश्यकताओं को पूरा कर सके। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि सामाजिक न्याय क्या है और आर्थिक न्याय क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक न्याय से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है। तो तीनों हम सोचे बता ही देते हैं, एक न्याय क्या छोड़ेंगे फिर आपको दिक्कत होगा। तो तीनों न्याय हम आपको एक ही वीडियो में बता दिए। 5 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन न्याय पे ही था, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय। तो तीसरा क्वेश्चन हो गया राजनीतिक न्याय से क्या आप समझते हैं। आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन 2013 के बाद नहीं पूछा गया, हो सकता है पूछा जाए, क्योंकि बहुत ऐसे सारे क्वेश्चन हैं जो बहुत दिनों के बाद भी पूछे जाते हैं। पॉलिटिकल साइंस में खास तौर पर इसी तरह के क्वेश्चन हैं।
हिस्ट्री में तो उतना नहीं है, सभी क्वेश्चन रेगुलर ही पूछे जाते हैं, रिपीट उसमें ज़्यादा होता है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में कभी कभार बहुत दूर दूर का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो राजनीतिक न्याय जो है एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें मानव की मूलभूत आवश्यकताओं की उपलब्धता समाज में प्रत्येक वर्ग को समान रूप से कराई जाए। राजनीतिक न्याय जो है ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें मानव की मूलभूत आवश्यकता की जो उपलब्धता है समाज का जो सभी वर्ग है सभी वर्ग को समान रूप से कराया जाए। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा लाई गई विभिन्न योजना का लाभ राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को जो है समान रूप से मिले, प्रत्येक नागरिक को क्या हो, समान रूप से मिले। उपयुक्त स्थिति स्थापित करने के लिए सरकार आवश्यकता अनुसार विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा जागरूकता एवं अवसर प्रदान करती है। तो ये आपको भी समझ में आ गया होगा कि राजनीतिक न्याय क्या है। तो अगला देखते हैं, राजनीतिक न्याय हो गया 13 नंबर। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पंचशील क्या है। पंचशील पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें अथवा पंचशील क्या है या पंचशील के सूत्र बताएं। तो ये क्वेश्चन 2011, 14, 15, 20 देख सकते हैं आप। 15 के बाद 20 में पूछा गया, 5 साल बाद ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आपसे नहीं, जो 2020 में एग्जाम दिए थे उनसे पूछा गया था, आपसे तो 2024 में पूछा जाएगा। तो पंचशील का अर्थ है 5 सिद्धांत। पंचशील का क्या अर्थ है? 5 सिद्धांत। सिद्धांत जो है ये 5 सिद्धांत हमारी विदेश नीति का मूल आधार है। इन 5 सिद्धांतों के लिए पंचशील शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ था? 19 अप्रैल 1954 को किया गया था। ये ऐसे सिद्धांत हैं कि इन पर विश्व के सभी देश चले तो विश्व में शांति स्थापित हो सकती है। ये 5 सिद्धांत निम्नलिखित हैं। ये सिद्धांत जो हमारे विदेश नीति के मूल आधार में हैं। तो आपको पूछा जाएगा पंचशील सूत्र कब लागू हुआ था? तो 19 अप्रैल 1954 आप बोल देंगे। तो देखते हैं इसका ऑप्शन, मतलब पॉइंट नंबर 1, एक दूसरे की अखंडता और प्रभुसत्ता को बनाए रखना। पॉइंट नंबर 2 में है एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करना है, एक देश जो है दूसरा पे आक्रमण नहीं करेगा। एक दूसरे के आंतरिक मामले जो मतलब समझ सकते हैं, आंतरिक मतलब जो देश का बात है देश में ही, उसमें किसी और देश को हस्तक्षेप नहीं करना है। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धांत को मानना, शांतिपूर्ण जो है सहअस्तित्व को मानना। आपस में सामान्यता और मित्रता को बनाए रखना, आपस में सामान्यता, सब समान है, मित्रता को भी बनाए रखना। तो इस तरह से आपको ये समझ में आ गया होगा। पंचशील पर टिप्पणी लिखने के लिए बोलेगा या पूछेगा पंचशील क्या है या पंचशील के सूत्र, तो आप ये क्वेश्चन, ये पूरा आंसर आप लिख सकते हैं आराम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है, गैर कांग्रेसवाद या कांग्रेस विरोधावाद किसे कहते हैं या आप क्या समझते हैं? तो ये क्वेश्चन आराम से चलेगा। 2011, 14, 15, 17, 19 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 5 बार पूछा गया अभी तक में ये क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है उत्तर, गैर कांग्रेसवाद वह स्थिति है जो विभिन्न राजनीतिक दलों ने कांग्रेस के खिलाफ उत्पन्न की तथा इस बात के लिए वातावरण बनाने का प्रयास किया कि कांग्रेस के प्रभुत्व को कम किया जाए। गैर कांग्रेसवाद वह स्थिति है जो विभिन्न राजनीतिक दल जो था वह क्या कांग्रेस के खिलाफ ऐसी स्थिति उत्पन्न करना चाहे, ऐसा वातावरण बनाना चाहे कि कांग्रेस का जो प्रभुत्व है उसको कम करना है। विरोधी दल ने विभिन्न राज्यों में बढ़ती महंगाई के खिलाफ हड़ताल, धरने व विरोध प्रदर्शन किए। गैर कांग्रेसवाद के विकास का उद्देश्य था कि कांग्रेस के खिलाफ पड़ने वाले वोटों को विभाजित होने से रोका जाए। कांग्रेस के खिलाफ जो वोट है उसको, पड़ने वाला जो वोट था उसको विभाजित नहीं होने दे या नहीं रोका जाए, क्योंकि गैर कांग्रेसी वोट विभिन्न विरोधी दलों के उम्मीदवार में ना बढ़ पाए जिससे कांग्रेस के उम्मीदवार को इसका फायदा ना मिले। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया। दूसरा में पैराग्राफ चेंज करके 1967 में आम चुनाव में यही हुआ। गैर कांग्रेसी वोट विभिन्न उम्मीदवारों में बट जाने के बजाय एक ही उम्मीदवार को मिले, यानी बहुत उम्मीदवार थे, यानी बहुत राजनीतिक दल थे, तो उस समय नहीं बटा, एक ही को समेट लिया वोट, तो नहीं बटा, तो उम्मीदवार को मिली, जिससे कांग्रेस के सीटों व मतों के प्रतिशत में क्या आया, भारी गिरावट आया। इस चुनाव में जो है कांग्रेस को 9 राज्यों में सरकारी खोनी पड़ी। इस चुनाव जो हुआ था उसमें 9 राज्यों में कांग्रेस को सरकार खोना पड़ा और केंद्र में भी कांग्रेस को केवल साधारण बहुमत ही प्राप्त हुआ। इसके बाद कई आम चुनावों में यही स्थिति देखी गई है। तो 14 से तो देखेंगे आप, गैर कांग्रेस तो आ ही नहीं रहा है, इसी तरह से गैर कांग्रेसवाद की यह स्थिति रही। तो इस तरह से हम आपको इस वीडियो में 5 क्वेश्चन बताएं
जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था। इस तरह के क्वेश्चन आपको पूरा यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला है, आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के वीडियो के लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन हम ला रहे हैं आपके लिए खोज के। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में इसी तरह के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव वीडियो के साथ। धन्यवाद प्यारे साथियों, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।